नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी दान की महिमा बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरा सुनिएगा। पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व 80 करोड़ धन के मालिक विश्य नाम के सेठ हुए। वह 5 शीलों से युक्त था और स्वभाव का दानी। चारों नगर द्वारों पर, नगर के मध्य में तथा अपने दरवाजे पर 6 जगहों पर दानशालाएं बनवाकर दान देता। जो दान दिया उसके प्रताप से शक्र का भवन कांप उठा। देवेंद्र का पांडुवर्ण कंबल शिलासन गर्म हो गया। शक्र सोचने लगा, कौन है जो मुझे मेरे स्थान से च्युत करना चाहता है। उसने देखा कि यह विश्य नाम का सेठ ही है जो अत्यधिक पैर फैलाकर सारे जम्बू द्वीप में हलचल मचाता हुआ दान देता है। संभव है इस दान प्रताप से मुझे च्युत कर स्वयं शक्र हो जाए। मैं इसके धन का नाश करके इसे दरिद्र बनाऊंगा, जिससे ये दान न दे सके। तब उसने उसके द्वारा धन धान्य, तेल, मधु, शक्कर, औरतों और नौकर चाकर को अंतर्ध्यान कर दिया। दान प्रबंधकों ने आकर कहा, स्वामी, दानशालाएं भी खाली हो गई। जहां जो रखा था कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देता। सेठ ने कहा, दान उच्छेद मत होने दो, खर्चा यहां से ले जाओ। उसने भारिया को बुलाकर कहा, भद्रे, दान चालू कराओ। उसने सारा घर खोजा। उसने आधे मासे भर भी कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। बोली, आर्य, जो वस्त्र हम पहने हैं उन्हें छोड़कर कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देता। सारा घर खाली है। 7 रत्नों से भरे कोठों के द्वार खुलवाने पर भी कुछ न दिखाई दिया। सेठ और उसकी भारिया को छोड़ दूसरे दास, नौकर चाकर भी नहीं दिखाई दिए। उसने फिर भारिया को संबोधित किया, भद्रे, दान नहीं बंद किया जा सकता। सारे घर में खोजकर कुछ अवश्य निकालो। उसी समय घसियारा, दरांती, बहंगी और घास बांधने की रस्सी दरवाजे के अंदर फेंककर सेठ की भारिया ने वही लाकर दिया। स्वामी, इन्हें छोड़कर घर में कुछ नहीं दिखाई देता। सेठ ने कहा, भद्रे, इससे पहले मैंने कभी घास नहीं काटी है, लेकिन आज घास छीलकर बेचकर यथा योग्य दान दूंगा। दान देना बंद न हो जाए, इस डर से वह दराती, बहंगी और रस्सी लेकर नगर से निकलकर घास की जगह पर गया। वहां घास छीलकर 2 ढेरियां बांधी, बहंगी पर रखकर नगर में बेचने लाया। उसने सोचा कि दाम का एक हिस्सा हमारे लिए होगा और दूसरे हिस्से को दान देंगे। नगर द्वार पर घास बेचने से उसे जो मासक मिले उनका एक हिस्सा उसने याचकों को दे दिया। याचक बहुत थे। मुझे भी दें, मुझे भी दें कहकर चिल्लाने लगे। दूसरा हिस्सा भी देकर भारिया सहित उस दिन वह निराहार ही रहा। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। 7वें दिन जब वह घास ला रहा था, निराहार रहने तथा अति सुकुमार होने के कारण माथे पर सूर्य ताप के लगते ही उसकी आंखें चकरा गई। वह होश न संभाल सका और घास को बखेरते हुए गिर पड़ा। शक्र उसकी करनी को देखता हुआ विचरता था। उसी समय आकाश में खड़े होकर उसने कहा,
विषय है, तूने पूर्व समय में दान दिए हैं, दान देते देते तेरे धन का व्यय हो गया। यदि भविष्य में दान देना छोड़ दे तो तेरा सब धन तुझे प्राप्त हो जाए। सेठ ने उसकी बात सुनकर पूछा, तू कौन है? मैं शक्र हूं। शक्र तो स्वयं दान देकर, शीत का पालन कर, उपोषित कर्म कर, 7 व्रतों की पूर्ति करके शक्रत्व को प्राप्त हुआ है। लेकिन तू तो दान को रोक रहा है। यह अनार्य कृत्य है। शक्र जब उसे न रोक सका तो पूछा, दान किस लिए देता है? न शक्रत्व की इच्छा है न ब्रह्मत्व की। मैं तो सर्वज्ञता की प्रार्थना करता हुआ दान देता हूं। शक्र ने उसकी बात सुन प्रसन्न हो उसकी पीठ पर हाथ फेरा। बोधिसत्व का शरीर उसी क्षण भोजन खाए हुए के शरीर की भांति भर गया। शक्र के प्रताप से सारा धन भी पूर्ववत हो गया। तब शक्र उसे अपरिमित धन देकर और दान के लिए प्रेरित करके अपने निवास स्थान को गया। कहता गया, महासेठ, अब से तू प्रतिदिन 12-12 लाख का दान दे। विषय सेठ, तुम्हारा कल्याण होगा। ये थी कहानी विषय सेठ और शक्र की दान की महिमा। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलेंगे कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।